अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था भाई? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स कि दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने डिस्कस किया था। तो आज इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दो पॉइंट के बीच में हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, जो मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था तो वो आप लोगों को सबको क्लियर हो गया था। उसमें से कोई डाउट हो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है कि मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास दो पॉइंट के मिड पॉइंट फाइंड करने का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये फार्मूला है दो पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करने का। अच्छा, को हम सपोज करते हैं कि मेरे पास भाई क्वेश्चन है कह रहा है कि भाई फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन ए पॉइंट भाई उसमें है 1 3। ठीक है, अच्छा, जो बी पॉइंट है उसमें एलिमेंट है हमारे पास 4 और 5। अच्छा, मुझे इसमें मिड पॉइंट फाइंड करनी है तो मेरे पास फार्मूला क्या है भाई? मेरे पास फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब देखिए याद रखिएगा, जो हमारे पास ये एक पॉइंट है, जो पहली पॉइंट होगी उसमें हमारी x की वैल्यू क्या होगी? x1 होगी फर्स्ट वैल्यू। जो सेकंड वैल्यू होगी वो y1 की वैल्यू होगी। यहाँ पे बी पॉइंट में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x2 की होगी, और ये हो गया हमारे पास क्या हो जाएगी? y2 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, इस पॉइंट को फर्ज करते हैं मेरे पास यहाँ पे आ जाता है भाई भाई बी पॉइंट जो है मैं रख लेता हूँ। मैं उसको अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक पॉइंट, मुझे जो लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं। अब देखिए मेरे पॉइंट्स मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। ए की पॉइंट की जगह मैंने बी को रख दिया, बी की जगह मैंने ए को रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट पॉइंट होती है उसमें x1 ये होगी हमारे पास, x1 हो जाएगी, ये हमारे पास y1 हो जाएगी, ये हमारे पास x2 हो जाएगी, ये हमारे पास y2 हो जाएगी। हम इस तरह जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह जो अरेंजमेंट हो जाती है पॉइंट्स की। अच्छा, अब मेरे पास x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास गाइस? x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, प्लस करेंगे हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 4 है। अब मैं इस पॉइंट के मुताबिक मैं फाइंड कर रहा हूँ मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो डिवाइड बाय 2। अच्छा, y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? y1 की वैल्यू मेरे पास हाँ 3 है। ठीक है, अच्छा, और मेरे पास जो है वो y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5 है। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 क्या हो जाएगा मेरे पास? 5 हो जाएगा अपॉन में 2, एंड ये क्या हो जाएगा? 5 + 3 मेरे पास हो जाएगा 8 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2। अगर आप लोगों को इस तरह आंसर दिखे तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह आपको आंसर नहीं दिख रहा है तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। ये मेरे पास है 5/2 मीन्स के 5 जो होगा वो अंदर आ जाएगा और 2 जो है मैं उसकी डिवाइड करूँगा। अच्छा, अब मैं 2 की टेबल जो है कितना टाइम मुझे पढ़नी चाहिए, तो मुझे 5 आ जाए। अगर मैं 2 की टेबल 2 टाइम पढ़ता हूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है। अगर मैं 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो हमारी कोशिश होती है तो मुकम्मल लगाएँ या टेबल जो है वो लेस लगाएँ, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो भाई मैं 2 की टेबल जो है मैं कितना टाइम पढ़ूँगा? 2 टाइम पढ़ूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब मैं 4 जो होगा वो मैं माइनस वो 5 में से क्या करूँगा? माइनस करूँगा। तो 4 में 5 में से 4 गया तो मेरे पास बचा 1। अच्छा, अब भी टेबल जो है अब मुझे मैं क्या करूँगा? अब जो है वो डिवाइज़र जो बड़ा होगा, डिवाइडेंड क्या होगा? छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूँगा, डेसिमल लगाने के बाद में यहाँ एक यहाँ पे 0 दे दूँगा। अब मैं 2 के टेबल में अगर 5 टर्म पढ़ूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, तो मुकम्मल आ गया 10, तो मुझे 10 भी चाहिए, 10 ही चाहिए था। तो फिर 5 की टेबल सॉरी 2 की टेबल अगर मैं 5 टर्म पढ़ूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 में से 10 गया तो मेरे पास क्या बचा? 0। तो मेरे पास ये हमारे पास क्या कहलाता है? एक्चुअली ये हमारे पास कहलाता है क्वोशंट मीन्स के आंसर कहलाता है। तो भाई 5/2 किया तो मेरे पास क्या आंसर आया? 2.5 आया। अच्छा, अब डिविजिबिलिटी, तो 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगी, यहाँ पे 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम लगेगी। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आंसर आया, ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। तो ये एक्चुअली हमारे पास आंसर आ गया। अगर ये आप लोगों को दिखे तो ये करेक्ट आंसर है। अगर ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो अगर कोई ऑप्शन में इस तरह आंसर लिखा हुआ है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स के आपको हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपलीफाई इतना मजीद नहीं किया था, बट यहाँ पे हमने इसको मजीद सिंपलीफाई किया है। देखिए जो यहाँ पे मैंने डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया ना, देखिए लास्ट में डिजिट में हमारा 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, तो याद रखिएगा उस पे, सॉरी 0 या 2 या 4 या 6 या 8, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 की टेबल मुकम्मल लगेगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया भाई, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम लगेगी। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 4, 2.5 कामा 4 आया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास एक्चुअली मिड पॉइंट कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मिड पॉइंट कहलाएगी। सो अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिंपल वे में समझाऊँ। सो अब मुझे बताइएगा आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।